नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभव मिश्रा के साथ साइनिंग आउट। आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सवाल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत देश के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में एक छोटा सा अपना पड़ोसी देश है जिसका नाम श्रीलंका है। दूसरा अपना उत्तर और पश्चिम में पाकिस्तान देश है। और तीसरा अपना उत्तर और पूर्व में एक देश है जिसका नाम है नेपाल। इन सब का इन्फ्लेशन इन देशों में हो चुका है। अब आती है अमेरिका में भी हो चुका है। अब आती है अपने घर की पारी, मतलब देश की पारी, इंडिया की पारी, जिसका इन्फ्लेशन रेट 7.79% तक पहुंच चुकी है। अब ये इन्फ्लेशन रेट किस में पहुंचा है, चलिए अब उसके बारे में पूरी डिटेल जानते हैं। तो महंगाई ने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जहां पे महंगाई नियंत्रण करने के लिए आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी लागू किया जाता है, जिसमें मिनिमम 2% और मैक्सिमम 6% तक महंगाई इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। इसको हम अगर रिटर्न में लिखते हैं तो हम बोल सकते हैं 4 ± 2 कि इन्फ्लेशन 6 से ज़्यादा नहीं जाएगा और 2 से नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो महंगाई मापने का कैसे किया जाता है, महंगाई को कैसे मापा जाता है, चलिए अब इसको जानते हैं। बाजार से देखिए, हम सब क्या करते हैं, बाजार में जाते हैं और बाजार से सामान खरीदते हैं। तो यहाँ पे हम 2 तरीके से सामान खरीदते हैं। देखिए किस प्रकार से खरीदते हैं हम सामान। 2 तरीके से हम खरीदते हैं सामान। पहला कि देखिए, हम जैसे आम इंसान मार्केट जाते हैं और 1 किलो या 2 किलो या 5 किलो ले आते हैं सामान। जैसे अभी खीरा होता, अभी गर्मी चल रहा है तो सलाद खाने का मन करता है तो खीरा उठा लाए, ठीक है, टमाटर उठा लाए। उसी प्रकार होता क्या है ना, तो ये हुआ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या हुआ? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और एक होता है होल सेल प्राइस इंडेक्स। इसमें क्या होता है ना कि होल में लेते हैं, मतलब इसको थोक रेट में लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी चल रहा है गर्मी, ठीक है, तो गर्मी में क्या होता है ना, मान लीजिए अभी गर्मी चल रहा है तो क्या आम को मैं गया मार्केट और 10, 15, 20 किलो उठा लाया, ठीक है, तो इसे कहते हैं होल सेल प्राइस इंडेक्स। और मैं गया मार्केट और 1-2 किलो उठा के ले आया तो इसे कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कि कंज्यूमर एक क्रेता होता है, मतलब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर होता है, तो उसे कहते हैं हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और अगर उसी कंज्यूमर के द्वारा थोक रेट में, मतलब होल सेल में किसी सामान को परचेस किया जाता है तो उसे कहते हैं होल सेल प्राइस इंडेक्स। तो मैं किस पे महंगाई की बात कर रहा हूँ, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स या फिर CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? मैं बात कर रहा हूँ CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि आरबीआई के द्वारा महंगाई नियंत्रण करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जारी किया जाता है। वो किस में किया जाता है? वो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब चलते हैं आगे। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वह CPI के ऊपर है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्योंकि आरबीआई को सिर्फ CPI की महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए ही कानून बनाने का अधिकार है, WPI पे नहीं है। होलसेल प्राइस इंडेक्स पे उसको बनाने की अधिकार नहीं है, उसको बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उसको जारी करता है उसके लिए महंगाई नियंत्रण करने के लिए। और होलसेल प्राइस भी इंडेक्स भी अब चरण सीमा पे 13 पॉइंट कुछ पे पहुंच चुका है, पहले ही पहुंच चुका है। अब यह CPI की, जो कि आज मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ। तो सुनिए, महंगाई का मापन कैसे किया जाता है। तो एक बेस ईयर सेट किया जाता है
किसी भी महंगाई को नापने के लिए, जो कि CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर लिया गया है 2012। इससे क्या समझ में आता है कि मैं जैसे कि मान लीजिए अब महंगाई बढ़ी तो कैसे बढ़ी, ये कौन बताएगा, कैसे पता चलेगा। मान लीजिए मैं कल रात को गया आलू लेने के लिए और आलू मैं लाया 10 रुपये किलो, ठीक है, और उससे अगले दिन मैं रात को गया या मैं मार्केट गया, मंडी गया और मैं 1 किलो आलू लाया, अब मुझे मिल गया 12 रुपये किलो। तो इसका क्या मतलब कि महंगाई बढ़ गई? नहीं, इसका मतलब ये नहीं। इसको इस प्रकार से समझेंगे कि एक बेस ईयर बनाएंगे कि इस ईयर के मुकाबले जो प्रेजेंट ईयर है कितना महंगाई बढ़ा है। तो इसीलिए CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो आपका बेस ईयर जो कि 2012 लिया गया है उसके मुकाबले 7.79% इंक्रीज हो गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और उच्चतम महंगाई 2020 में देखा गया था भारत में लास्ट टाइम, और 2020 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब 2022 में आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्रीज हो गया है। मतलब इन्फ्लेशन आ चुका है मार्केट में, महंगाई बढ़ गई है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? टेक्नोलॉजी इन्फ्लेशन, मतलब बताऊं तो इन्फ्लेशन होता क्यों है कि 6% से ही, लेकिन ये इससे ऊपर आ चुकी है। इसका क्या मायने हैं थोड़ा, तो देखिए मैं कुछ वस्तुओं की सूची बना के लाया हूँ, आपको मैं उसका बताता हूँ कि इसकी कितनी महंगाई, कौन सी चीज़ बढ़ी है। जैसे मैं टमाटो की बात करूं, ठीक है, तो मैंने लिया है 2021 और 22 का डाटा। 21 में 18 रुपये पर केजी था, वहीं 22 में हो गया 39 रुपये। और वेरिएशन देखूं तो 114% इंक्रीज हो गया है। वहीं पे मैं वनस्पति ऑयल का देखूं तो 127 रुपये पर लीटर था 2021 में, वहीं पे आपका 2022 में हो चुका है 164 रुपये पर लीटर, जो कि 26.7% इन्हेंस हो गया है। वहीं पे मैं बात करूं मस्टर्ड ऑयल की तो 167 रुपये पर लीटर था, वहीं पे 2021 में, और 22 में 185 रुपये पर लीटर हो गया। 10.7% का महंगाई देखा गया है, ठीक है। और वहीं पे वीट को देखा जाए, गेहूं को देखा जाए तो गेहूं का 27 रुपये पर केजी था, अब हो चुका है 29 रुपये पर केजी, जो कि 8.9% से इन्हेंस हुआ है। कितने परसेंट से? 8.9% से महंगाई बढ़ी है गेहूं की, ठीक है। और गेहूं पे मैं आपको बता दूं कल यानी 15 मई को भारत सरकार के द्वारा एक्सपोर्ट पे रोक लगा दिया गया है। इसका आप अगर चाहें कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बोल सकते हैं कि इसका अलग से एक वीडियो लाएं कि वीट पे एक्सपोर्ट क्यों रोक दिया गया है भारत सरकार के द्वारा इमीडिएटली, तो मैं लाऊंगा वीडियो आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो कंज्यूमर गुड्स हुए जो कि इन्फ्लेशन पर असर डालता है, थोड़ा उसके भी सूची में बना के लाया हूँ, उसको समझिए। देखिए ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, ठीक है, दो चीज़, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन ये इन्हेंस हो गया। मतलब ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, फ्यूल्स एंड लाइट्स, ठीक है, फ्यूल एंड लाइट्स, क्लोथिंग एंड फूडवेयर्स, फूड्स, हेल्थ एंड हाउसिंग सेक्टर्स, ये सारी चीज़ क्या हो गई है? महंगा हो गई है। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की बात करूं 10.9% से इंक्रीज हो चुकी है महंगाई। वहीं पे मैं फ्यूल एंड लाइट की बात करूं तो 9.9% से ये महंगा हो चुका है। वहीं पे मैं बात करूं हेल्थ की बात करूं तो 8.1 और 7.2 से ये महंगा हो चुका है। ये एक कंज्यूमर के नाते मैं बता रहा हूँ कंज्यूमर के लिए क्या क्या महंगा हुई है, ठीक है। ये सामान ज़्यादा महंगे हो गए हैं जो कि मैंने ये बताया, ठीक है। ये महंगाई पूरे देश में एक जैसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भारत देश में 28 राज्य और
9 यूनियन टेरिटरी है, इन सब में बराबर की महंगाई हुई है, 7.79% इंक्रीज हुई है महंगाई में, इन्फ्लेशन में। ऐसा मैं क्यों? क्योंकि हर राज्य में अपना अलग लिमिटेशन क्रॉस कर गया है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, वेस्ट बंगाल में 9.12% इंक्रीज हुआ है इन्फ्लेशन रेट। यहाँ पे आरबीआई के द्वारा दिया गया था कि जो इन्फ्लेशन होगा आपका वो 4 ± 2, यानी कि मिनिमम 2% हो सकता है इन्फ्लेशन, या फिर मैक्सिमम 6% जाएगा। लेकिन पूरे भारत में आपका 7.79% इंक्रीज हुआ है इन्फ्लेशन। वहीं पे आपका वेस्ट बंगाल में 9.12% गया है, और मध्य प्रदेश में आपका गया है 9.10%, और तेलंगाना में गया आपका 9.02%, और असम, यूपी और राजस्थान इसमें 8.54, 8.46 और 8.12% इंक्रीज हुआ है इन्फ्लेशन रेट में। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इनकी पोर्ट से दूरी, पोर्ट्स मतलब बंदरगाह से दूरी, और केंद्र से इनकी दूरी से ट्रांसपोर्टेशन का असर पड़ता है। ठीक है, मतलब बंदरगाह पे कोई होता है सामान तो वो इन राज्यों से दूर पड़ता है, और केंद्र से कोई सामान आता है तो इन राज्यों से दूर पड़ता है, जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर, वो बढ़ जाता है, इसलिए इन्फ्लेशन हो जाता है। समझ गए? अब बात करते हैं कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सवाल कि कितने प्रकार के CPI होता है, व्हाट टाइप्स ऑफ CPI। मेनली 4 टाइप्स ऑफ CPI। फर्स्ट इज CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, दैट्स मीन IW, इंडस्ट्रियल वर्कर। सेकंड CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबर, दैट्स मीन AC, एग्रीकल्चरल कंज्यूमर लेबर। थर्ड इज CPI फॉर रूरल लेबर, दैट्स मीन RL, okay? And last and fourth type of CPI rural and urban and combined, rural and urban, okay? So first, second and third, that means CPI for industrial workers, CPI for agricultural labor, CPI for rural labor. It is introduced by the Ministry of Labor and Employment. Her data released by the government of Labor and Employment. And where fourth is CPI rural and urban combined released data by Statistics Office, that means CSO. Okay, I sure you understood my all taught you. अब सवाल उठता है कि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आरबीआई ने क्या कदम उठाए। ठीक है, अब थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं कि आरबीआई ने क्या कदम उठाए। तो मैं पहला बात करूँगा मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से रेपो रेट में परिवर्तन किया। रेपो रेट में क्या परिवर्तन किया? इसका मतलब है कि रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया गया है। आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया गया है। रेपो रेट क्या होता है पहले ये समझिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने सरकार बैंक से लोन लिया, लोन लेने से क्या होगा, वो लोन पहले मुझे, जैसे हाउसिंग का भी देखिए इंटरेस्ट रेट है 6.9 कुछ है, ठीक है। वहीं पे रेपो रेट को इंक्रीज करके उन्होंने क्या कर दिया कि इन लोन्स के इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दिया, इनहेंस कर दिया, ठीक है। लोन जो है उनको महंगे कर दिया गया, और इससे लोगों के पास क्या होगा, इजी तरीके से पैसा नहीं पहुंचेगा। पैसा नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर नहीं होगा। एक्सपेंडिचर नहीं होगा तो डिमांड नहीं होगा मार्केट में। डिमांड नहीं होगा तो प्राइस का डिक्रीज होना अपने आप स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि मेरा डिमांड हो नहीं रहा है, सप्लाई हो रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है,
जब डिमांड लो हो रहा हो और सप्लाई बढ़ रहा हो तो कंज्यूमर ऐठेगा और बोलेगा प्राइस कम कर, तो इससे क्या होता है, प्राइस कम होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो यही होता है। इसीलिए, और दूसरा इसका कारण क्या है, रशिया यूक्रेन वार के कारण तेल महंगे हो रहे हैं। तेल महंगे होने के कारण क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सब जो है वो सारे आपके महंगे हो रहे हैं। और तीसरा कारण कि क्यों हो रहा है महंगाई, तो रुपए की कीमत जो है दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। और भारत सरकार को क्या चाहिए, इसमें भारत सरकार को अभी चाहिए कि इंपोर्ट पे जो महंगाई हो रही है, इंपोर्ट पे महंगाई जो हो रही है उसको भारत सरकार अन्य देशों से बात करे कि मेरे जो जितने भी जो ट्रेड होगा अपने बीच वो रुपए के बीच हो। ठीक है, तो ये सारे रीजन से महंगाई क्यों बढ़ी, इसका क्या कारण रही, सरकार क्या कर सकती है, आज के लिए यहीं पे समाप्त करता हूं मैं। अगर आप कमेंट करके बताते हैं कि वीट पे क्यों एक्सपोर्ट कम कर दिया गया है तो मैं आपके लिए वो वीडियो लेके अवश्य आऊँगा। जब तक के लिए आप देखते रहिए साइनिंग ऑफ 2.0 अनु मिश्रा के साथ। धन्यवाद। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब धन्यवाद।